Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. मोहम्मद खुरम शहजाद एंड वेलकम टू डॉक्टर इन्फो। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है व्हाट टू स्टडी इन पीड्स वार्ड। तो मैं आज आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगा जो कि हमें हाउसअप के दौरान फोकस करना चाहिए जिन चीज़ों पे, और यही टॉपिक्स जो हैं हमारे एनएलई पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को पास करने में हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम गोल्डन मिनट ऑफ लाइफ, हमें पता होना चाहिए कि गोल्डन मिनट ऑफ लाइफ क्या है, उसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। फिर हमें बर्थ हिस्ट्री जो है वो हमें लेनी आनी चाहिए कि हमने ऑब्स की हिस्ट्री उसमें पूछनी है, उसमें हमने बर्थ हिस्ट्री पूछनी है, उसका हमें पता होना चाहिए। देन आफ्टर दैट वी शुड नो अबाउट न्यूनेटल रिससिटेशन, कि न्यूनेट को हमने रिससिटेट किस तरह से करना है, हमने उसको चेस्ट कंप्रेशंस कितनी देनी है, उसके बाद हमने उसको कितनी ब्रेथ देनी है, वो कितनी दफ़ा करना है उसको, ठीक है। देन वी शुड नो अबाउट फ्लूइड मैनेजमेंट के टर्म एंड प्री टर्म बेबी है हमारे पास, तो हमने उसको फ्लूइड किस तरह से लगाना है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, जो फ्लूइड की मैनेजमेंट है वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर दैट वी शुड नो अबाउट बलार्ड स्कोरिंग, कि हमने बच्चे की एज जो है उसको कैसे फिज़िकली देख के हमने कैसे असेस कर सकते हैं बच्चे की एज को। देन बच्चे का जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन हमें करना आना चाहिए कि उसकी जो है एपगार स्कोर का पता होना चाहिए कि एपगार स्कोर क्या चीज़ है और हमने उसको किस तरह से असेस करना है। फिर हमने जब बेबी हमारे पास एक दिन का बेबी आ गया तो हमने उसकी कौन कौन सी रिफ्लेक्सेस देखनी है, हमने उसकी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने उसका एंटीरियर फ्रंटल देखना है, पोस्टीरियर फ्रंटल देखना है, उसको कैपिटोमोटोमा देखना है। देन वी शुड से और हर रेस्पिरेटरी एफर्ट्स उसका हमने कलर देखना है, ठीक है। फिर हमने देख लेना बैक पे कि मेनिंगोसील, मेनिंगोमाइलोसील, स्पाइनो बाइफिडा वगैरह तो नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं इन चीज़ों का हमें आइडिया होना चाहिए। देन आफ्टर दैट अगर बच्चे को हम रिससिटेट कर रहे हैं, देन डेफिनेटली अगर आप वार्ड में काम कर रहे हो और आप अगर नीको पिको में काम कर रहे हैं तो देन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने बच्चे को ईटीटी किस तरह से पास करनी है। और एमरजेंसी ड्रग्स जो हैं, एड्रेनालिन है, एट्रोपिन है, या जो भी आप उस वक्त एमरजेंसी ड्रग आपको अकॉर्डिंगली जो आपने इंजेक्ट करनी है उसकी डोजेज हमें आनी चाहिए कि ड्रग डोजेज जो है वो भी अच्छे से याद करनी है, ठीक है। देन आफ्टर दैट हमें पता होना चाहिए कि बच्चों में मोस्ट कॉमन है ये डायरिया वगैरह जो है, तो डायरिया की हिस्ट्री टेकिंग हमें आनी चाहिए कि डायरिया की हिस्ट्री डायरिया का क्वेश्चन एयर है जो कि एनएलई पार्ट 2 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसका हमें क्वेश्चन एयर में पता होना चाहिए कि हमने उसमें क्या क्या पूछना है। देन हमें फ्लूइड मैनेजमेंट आनी चाहिए कि हमने जो रिहाइड्रेटिंग फ्लूइड कौन सा देना है और कैसे देना है, मेंटेनेंस फ्लूइड में कौन सा होता है, और ऑनगोइंग लॉसेस के लिए हम कौन कौन सा फ्लूइड जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। देन हमने ब्रेस्ट फीडिंग की काउंसलिंग करनी है मदर की। अगर कोई मदर ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही तो हमें काउंसिल करना आना चाहिए कि हमने उसकी काउंसलिंग किस तरह करनी है, और एनएलई पार्ट 2 के हवाले से भी ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें मेनिंजाइटिस बहुत ज़्यादा, मेनिंजाइटिस हमारे पाकिस्तान में काफ़ी कॉमन है, तो हमें उसका भी पता होना चाहिए। सीएसएफ इंटरप्रिटेशन हमें आनी चाहिए कि हमें किस तरह से पता चलेगा बैक्टीरियल, वायरल या फंगल जो भी इन्फेक्शन हुई है, तो हम उसको सीएसएफ एग्जामिनेशन से कैसे हम असेस कर सकते हैं। देन हमें हिस्ट्री टेकिंग ऑफ सीजर्स, फिट्स की जो हिस्ट्री है वो हमें लेनी आनी चाहिए कि आया कि ये जो फिट्स बच्चों को सीजर्स हैं, इट्स फोकल और इट्स जनरलाइज्ड और एब्सेंट सीजर्स, तो हमें इन चीज़ों का जो है ना ये भी हिस्ट्री टेकिंग में हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर दैट अब बेबी जो है हमें उसमें हमें आना चाहिए कि एस्फेक्सिया तो नहीं है बच्चे को, म्यूकेनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम तो नहीं है, ठीक है। हमें उसका स्टेटस भी देखना आना चाहिए, एस्फेक्सिया 1 है, 2 है, ANN 1 है, 2 है, 3 है। इसी तरह हमें जॉन्डिस न्यूनिटेरम हो सकता है बच्चों में, उसका हमें पता होना चाहिए। देन आफ्टर दैट देयर इज़ अ कंडीशन विच इज़ नोन एज ऑफ्थेल्मिया न्यूनिटेरम, उसका थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। देन हमें हाइपोथायराइडिज्म हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, इसको जस्ट आपको हमें पिक करना आना चाहिए बच्चे की फिजिकल अपीयरेंस से जो है ना ये चीज़ें। जहाँ पे कोई डाउन वाला बच्चा आ गया तो उसके एपिकेंथल फोल्ड्स नहीं होंगे, उसके लो लाइंग एयर्स होंगे, मतलब फेस देख के आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये बस आपने कोशिश करनी है, तो बाकी हम सारा मैनेज तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें चीज़ों की हवनअप होनी चाहिए कि जो है इस सिंड्रोम को हमने पिक कैसे करना है, ठीक है। Then after that there is gluten insufficiency, there is protein energy malnutrition like marasmus, kwashiorkor, वो हमें पता होना चाहिए। बाकी जो बच्चे ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाले आते हैं तो हमें उसमें F75 F100 जो है उसको हमने किस तरह से देना है कि वो थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए। फिर EPI वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है वो तो हर बंदे को फिंगर टिप्स पे आना चाहिए, ठीक है। कि EPI वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है उसमें हमने
एट बर्थ 6 वीक, 10th वीक, 14th वीक, उसमें जो वैक्सीनेशन हमने पेंटाविलेंट है या जो भी हमने लगवानी है वो हमें ऐसे याद होने चाहिए, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास जनरल टॉपिक्स आ जाते हैं जिसमें हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि हमने डीके की मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, उसको हमने असेस किस तरह से करना है, उसमें हमने टेस्ट कौन कौन से करवाने हैं। देन वी शुड नो अबाउट अस्थमा, ब्रोंकोलाइटिस, देन वी थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, डिफ्थीरिया, मम्प्स, रुबेला, टेटनस। तो इन चीज़ों के हवाले से जो है हमें आइडिया होना चाहिए कि ये क्या, इन चीज़ों में इनमें होता क्या क्या है और हमने इसकी मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से करनी है। ठीक है, बाकी पीड्स में आईवी लाइन पास करनी आपने लाजमी सीखनी है। इट्स अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर। तो ये जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि आईवी लाइन जो है जितनी अच्छी आप लगा सकते हैं आपने सीखनी है, आप ये पीड्स में सीख सकते हैं। और देन यू शुड नो अबाउट कि हमने जो है ड्रॉप्स को किस तरह से सेट करना है। ड्रॉप फैक्टर का पता होना चाहिए कि ब्यूरेट का ड्रॉप फैक्टर कितना है, आईवी सेट का कितना है और बीटी सेट का कितना है। ठीक है, तो ये जनरल चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमने जिस पे फोकस करके हम अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें हैं हम उसको भी अच्छा कर सकते हैं, जो हमने फील्ड वर्क करना है। और एनएलई पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए भी ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन टॉपिक्स के हवाले से कोई चीज़ पूछना चाहें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।